एक डॉक्टर और गरीब किसान की दोस्ती, एक प्रेरणादायक कहानी। शीर्षक, अधूरी मिट्टी पूरी दोस्ती। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन पानी की कमी और अच्छी खेती के साधनों के अभाव में वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता। गांव में ही कुछ दूरी पर एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला था, जहां शहर से आए एक युवा डॉक्टर डॉ अजय को नियुक्त किया गया। डॉ अजय एक पढ़े लिखे, सुसंस्कृत और सेवा भाव से ओतप्रोत व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग बीमार तो होते हैं, लेकिन इलाज के लिए डरते या पैसे के कारण अस्पताल नहीं आते। एक दिन रामू का बेटा तेज बुखार में तप रहा था। रामू घबराया हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा, लेकिन शर्म और संकोच के कारण बोला, डॉक्टर साहब, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरा बेटा बहुत बीमार है। डॉ अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसे की चिंता मत करो, पहले बच्चे को ठीक करते हैं। उन्होंने प्यार से बच्चे का इलाज किया और कुछ दवाइयां भी दी। कुछ ही दिनों में रामू का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। रामू डॉक्टर अजय का बहुत आभारी हुआ। वह बोला, मैं आपका कर्जदार हूं। डॉ अजय ने कहा, कर्ज नहीं, अगर तुम चाहो तो दोस्ती कर सकते हो। यहीं से शुरू हुई एक अनोखी दोस्ती। एक पढ़े लिखे डॉक्टर और एक अनपढ़ लेकिन दिल का साफ किसान की। रामू ने डॉक्टर अजय से खेती के बारे में अपनी परेशानियां साझा की। डॉक्टर ने उसे वैज्ञानिक खेती की तकनीकें समझाईं, फसल चक्र के बारे में बताया और स्थानीय कृषि अधिकारी से मिलवाया। धीरे धीरे रामू की खेती में सुधार होने लगा। उधर डॉक्टर को भी गांव की बोली, परंपराओं और खेती से जुड़ी कई बातें रामू से सीखने को मिली। जब भी डॉक्टर थकते या परेशान होते, वे रामू के खेत पर जाकर मिट्टी की खुशबू में आराम पाते। एक दिन गांव में बड़ी बीमारी फैल गई। डॉक्टर अजय ने दिन रात मेहनत की, लेकिन उन्हें भी बुखार हो गया। अस्पताल में कोई मदद नहीं थी। तब रामू आया। उसने डॉक्टर की खूब सेवा की, जड़ी बूटियां दी, खाना बनाया और एक पल भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। अंत में जब डॉक्टर ठीक हुए, उन्होंने रामू का हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा था, लेकिन तुम तो मेरे परिवार से भी बढ़कर निकले। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती पैसे, पद और पढ़ाई की मोहताज नहीं होती। इंसानियत और सच्चे दिल से की गई मदद ही किसी रिश्ते को मजबूत बनाती है। अगर चाहो तो मैं इस कहानी को एक नाटक या बाल कहानी की तरह भी ढाल सकता हूं।